हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई है और वासु को मैंने स्कूल भेज दिया है। इधर ना काफ़ी दिनों से मेरे ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही थी, आज इसलिए आज मैंने सोचा ना कि सुबह में टाइम इधर उधर वेस्ट करने से अच्छा है कि पहले पढ़ाई ही कर लिया जाए। तो वासु को स्कूल भेजने के बाद ना मैं सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी और झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था 1 घंटे में। यहाँ पे मैं करूँगी मैथ सॉल्व और मैथ सॉल्व में मैं अर्थमेटिक का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रही हूँ। इधर लगातार ना मैं सिर्फ एडवांस मैथ ही सॉल्व कर रही थी। तो अर्थमेटिक के बहुत सारे क्लास हो चुके हैं, जिसमें एचसीएफ एलसीएम के बहुत सारे क्लास हो गए हैं और परसेंटेज के भी कई सारे क्लास हो गए हैं। तो एचसीएफ एलसीएम तो मैंने सॉल्व कर लिया था, लेकिन परसेंटेज के चैप्टर जो है वो बचे हुए हैं, जिसको आज ना मुझे किसी भी तरह से कंप्लीट कर लेना है, चाहे मैं पूरे दिन ही मैथ सॉल्व करूँ। वैसे एडवांस मैथ थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन अर्थमेटिक वाले जो होते हैं, अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं जल्दी ही समझ में आ जाते हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि जल्दी मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगी। सच बताओ तो सचिन एकेडमी में जो मैथ एडवांस मैथ के टीचर एंड अर्थमेटिक मैथ के टीचर है, दोनों ही ना इतने बेस्ट टीचर हैं। मतलब इतने अच्छे ट्रिकी तरीके से बताते हैं ना मैथ को सॉल्व करना, कि मतलब इतना हार्ड क्वेश्चन देखने से लगता है कि बाप रे ये कैसे बनेगा, लेकिन यूँ बना सॉल्व कर देते हैं और मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मैथ बनाने में मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इधर भले ही छूट गया था, लेकिन मैथ बनाने में ना मेरा इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए मैथ सॉल्व करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने अपना टाइमर ऑफ कर दिया है और सुबह में फर्स्ट स्लॉट में मैंने 1.25 घंटे की पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं चली जाऊँगी सीधे किचन में। मेरे साथ मेरे चैनल पे ज़्यादातर जो है वो हाउसवाइफ जुड़ी हुई हैं, तो अधिकांशतः उनका कमेंट यही होता है कि वो पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन पढ़ नहीं पाती हैं। सच बताऊँ तो पढ़ाई जो है जो सिर्फ पढ़ाई पे है, हम हाउसवाइफ को तो बहुत सारा काम के बाद हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो सिर्फ पढ़ाई पे है ना, उनको भी पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको मोटिवेशन चाहिए ही होता है। आप अदर कोई घर का काम कर रहे हो ना, उसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी तबीयत भी ख़राब है, आपका मूड भी ख़राब है, फिर भी घर के सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जैसे बात पढ़ाई की होती है ना, उसमें आपको फिजिकली मेंटली दोनों तरह से प्रिपेयर होना पड़ता है, दोनों तरीके से आपको सही रहना पड़ता है, तभी जाके आप पढ़ाई कर पाते हैं। तो मैं ना आपको एक तरीका बताती हूँ कि आप भी पढ़ाई कर सकते हो। आप ना छोटे चैलेंजेस लो, अभी बहुत बड़ा चैलेंजेस नहीं लो। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो बहुत ही छोटे चैलेंज लीजिए एंड पूरी कोशिश कीजिए कि चैलेंज जो लिया है उसको अचीव करें, किसी भी तरह से अपने चैलेंज को कंप्लीट करें। जब ऐसे आप चैलेंज को कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो धीरे क्या होगा कि आपको पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट जगने लगेगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना कि आप देखेंगे कि अगर हम लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और अगर 2 दिन भी हमारी पढ़ाई छूट जाती है ना, तो तीसरे दिन पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। ऐसा अक्सर होता है, हमारे साथ भी होता है। जैसे मैं लगातार पढ़ाई करती हूँ तो मेरा एकदम पढ़ाई में इंटरेस्ट जगा रहता है। जैसे आज मैंने अच्छे से पढ़ाई किया तो नेक्स्ट डे भी रहता है कि नहीं, मुझे आज भी अच्छे से पढ़ाई करना है। लेकिन अगर एक दिन भी इधर उधर में समय बीत जाता है ना, तो नेक्स्ट डे नहीं मन करता है कि बैठ के फिर से पढ़ाई करें। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करना ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लगातार डेली कम से कम 1 घंटे भी बैठ के पढ़ाई करते हैं तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। सुबह में पढ़ाई करने के बाद मैं चली गई थी किचन में बनाया सब्जी, आटा लगा दिया, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिया था, किचन साफ़ कर दिया था। लेकिन मेरे हस्बैंड को फिर वो बोले कि दही चूड़ा खा के चले जाएंगे और जब वासु को लेकर आएंगे तब खाना खाएंगे। तो ये मेरे लिए अच्छा मौका मिल गया कि सारे काम ख़त्म हो गए थे, आटा मैंने लगा के रख लिया था, तो रोटियाँ मैंने नहीं बनाई और सीधे मैं फिर से पढ़ने के लिए आ गई। आज मेरे माइंड में ये था कि मुझे किसी भी तरह आज थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करना है बाकी दिनों की अपेक्षा, क्योंकि बाकी पिछले दिनों में ना मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, इसलिए मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। अक्सर आप देखेंगे ना कि हर चीज़ ना हमारे मन पे डिपेंड करता है। अगर हम मन बना लेते हैं किसी चीज़ को करने की, अगर हम ठान लेते हैं तो उस चीज़ को हम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम मन को थोड़ा सा गिरा देते हैं ना, तो वो काम नहीं हो पाता है। और मैं तो बार बोलती हूँ कि हमारे मन का जो बेसिक नेचर होता है ना, वो लेजीनेस होता है। हमारा मन हमेशा जो चाहता है कि हम आराम करें, कोई भी हार्ड वर्क ना करें। लेकिन हम सभी ना इंसान हैं, हमें अच्छे से समझ आता है कि हमारे लिए आराम अच्छा है या हमारे लिए अभी मेहनत करना अच्छा है। अभी जो हमें मौका मिला है, अगर फिर से हमने उसको गंवा लिया तो ये मौका दोबारा हमें नहीं मिलेगा।
कहीं न कहीं हमने भी अपना टाइम जो है वो वेस्ट ही किया है, तभी आज इतने परेशानियों, इतनी ज़िम्मेदारियों के बीच हमें पढ़ाई करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। अगर हमने पहले से किया होता तो शायद आज हम भी कहीं जॉब कर रहे होते और अभी इतनी ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे फिर से सारा काम ख़त्म करने के बाद वासु आ गया था, तो उसको खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं फिर से उसको लेके आ गई हूँ सुलाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ना थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं और इसको मैं बोल रही हूँ सोने के लिए, लेकिन इसका मन ना कभी नहीं रहता है दिन में सोने का, लेकिन इसको ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है कि जब तक नहीं सोएगा ना तब तक परेशान ही करता रहेगा। कुछ ना कुछ मतलब छोटा बच्चा है तो ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, इसका लगा ही रहता है। तो इसलिए मेरा मन करता है कि इसको सुला ही दूँ और सुलाने के बाद जो ये अच्छा खासा नींद लेता है, बहुत देर सोता है, 2-3 घंटे तो आराम से सोता है। वासु के साथ मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ सेकंड स्लॉट के लिए। और आज तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज मैं सिर्फ मैथ ही सॉल्व करूँगी, चाहे मुझे जितना भी टाइम लग जाए। आज मुझे परसेंटेज के सारे क्लास को कंप्लीट कर देना है। तो लेक्चर को बहुत ज़्यादा अटेंड नहीं करना पड़ता है, सिर्फ जो क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों में से ना सबसे ज़्यादा कमेंट ये रहता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है एंड आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक पीआरटी के लिए या 6 to 8 के लिए या टीजीटी पीजीटी के लिए। हालांकि मैंने बहुत टाइम बताया है कि मैं 6 to 8 के लिए ही सर प्रिपरेशन कर रही हूँ। पीआरटी के लिए तो बीएड वाले एलिजिबल ही नहीं है और स्टेट अभी तक आया नहीं है, मैंने स्टेट क्लियर किया नहीं है, इसलिए टीजीटी पीजीटी के लिए मैं नहीं एलिजिबल हूँ। तो सिर्फ 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइंस एंड मैथ है, जिसमें 40 मार्क्स के मैथ एंड 40 मार्क्स के साइंस मेरे रहने वाले हैं। तो उसकी प्रिपरेशन मैं करती हूँ यहाँ सचिन एकेडमी के बैच से। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना मैं यहाँ पे ज्योग्राफी का क्लास अटेंड कर रही थी और आज ना लेक्चर नंबर 6 मैं अटेंड कर रही हूँ, जिसमें अभी पड़ोसी देश के बारे में ही पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज भूटान और म्यांमार के बारे में पढ़ाया गया है। तो आज मैंने एक ही लेक्चर अटेंड किया है एंड साथ में जो पीछे मैंने लेक्चर अटेंड किए थे उसको मैंने रिवाइज किया है। तो मुझे एक बार में याद नहीं होता है, मुझे बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक बार पढ़ते हैं तभी उनको ध्यान में रह जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। और जीके जीएस में तो खास करके एक बार में कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि जीके जीएस में ना मेरा इंटरेस्ट कभी से नहीं रहा है। यहाँ पे मैं अपना पढ़ाई अब बंद कर रही हूँ, लेक्चर मेरा ख़त्म हो गया है और आज मैंने ना लगभग 6 घंटे की पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली है और अभी टाइम जो है वो 6:30 बज गए हैं। तो अब अपना मैं पढ़ाई यहीं पे बंद कर दूँगी। डेली शाम के टाइम ना 6 या 6:30 तक ही मैं पढ़ाई करती हूँ। तो अब मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा।